शिव, क्या हुआ? इधर कुछ दिनों से देख रही हूँ, बहुत परेशान लग रहे हो। कोई बात है तो बताओ मुझे। कोई बात नहीं है यार, बस सर में थोड़ी दर्द हो रही है और कुछ नहीं। शिव, तुम मुझसे कुछ छुपा नहीं सकते। बताओ क्या हुआ है? ऑफिस में कुछ हुआ क्या? क्या ही बताऊँ यार, ऑफिस में एक नया बंदा आया है। बॉस उससे इतना ज़्यादा इम्प्रेस है कि उन्होंने मेरा काम भी उसको दे रखा है। अरे तो ठीक है ना, तुम्हारा ही काम कम हुआ, इसमें टेंशन लेने वाली कौन सी बात है? क्या ठीक है यार, कल का आया बंदा मुझे ऑर्डर दे रहा है, ये करो वो करो, उसके नीचे मुझे काम करना पड़ा, ये ठीक है? अब इसमें मैं क्या ही बोल सकती हूँ, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। ठीक है यार, जाओ तुम। हेलो भैया, मैं लखनऊ आ रहा हूँ। अरे कब? शाम तक आ जाऊँगा। अच्छा ठीक है, आओ। करिश्मा, सुनना जरा। हाँ जी बोलिए, क्या हुआ? अरे वो मेरा भाई आ रहा है छोटा, तो एक काम करो, तुम कुछ अच्छा सा बना लेना। जहाँ तक मुझे पता है आपका तो कोई भाई है ही नहीं। मेरे चाचा का बेटा है, मैं उसको अपने छोटे भाई की तरह मानता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं कुछ खाने पीने की तैयारी करती हूँ। ठीक है, कर लो, और अगर कुछ बाहर से सामान लाना होगा तो बता देना मुझे। जी ठीक है। भैया नमस्ते। अरे नमस्ते विजय, आओ बैठो। अरे करिश्मा, देखो विजय आ गया। और बताओ कैसे हो? मैं बढ़िया भैया, आप बताइए। मेरा भी सब ठीक है। आगे भैया। विजय, ये तुम्हारी भाभी है। भाभी जी नमस्ते। आओ करिश्मा, बैठो। नहीं नहीं, आप लोग बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। तो विजय, कैसी लगी तुम्हारी भाभी? बहुत अच्छी है, जैसे सोचा था उससे लाख गुना बेहतर है। बहुत खूबसूरत भी है, बहुत सही जगह शादी की है। विजय, पानी पियो। अरे यार, तुम्हें देख के ना मुझे इतनी ज्यादा खुशी हुई है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। विजय छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी भैया से शादी हुई है मेरी, और तुम्हारी भाभी हूं मैं, समझे तुम? मैं ये नहीं मानता। मैं तुमको कल भी प्यार करता था और आज भी प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। विजय पागल मत बनो, हमारे तुम्हारे बीच जो भी था वो पहले था, अब हमारे तुम्हारे बीच में कुछ भी नहीं, इसलिए फालतू की बात मत करो। और हाँ, ये बात शिव को पता नहीं चलनी चाहिए। नहीं पता चलेगा, लेकिन जो मैं तुमसे कहूंगा वो तुमको करना पड़ेगा। बोलो, मंजूर है? मुझे पता है तुम मुझसे क्या चाहते हो, लेकिन विजय, हमारे तुम्हारे बीच में जो भी रिश्ता था वो पहले था। अब मेरी शिव के साथ शादी हो चुकी है और मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ। पर मैं तुमको अपनी भाभी के रूप में देख के बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी शादी इतनी जल्दी हो जाएगी। मैंने सोचा था कि तुम मुझे कभी तो मिलोगी। मैंने तुमको बहुत ढूंढा, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। और तकदीर तो देखो, तुम मुझे मिली भी तो शादीशुदा, और वही मेरे भाई की बीवी। जा रही हूँ मैं, मुझे घर में बहुत काम करना है। और हाँ, शिव को पता ना चले तो अच्छा होगा। और अगर पता चल गया तो करिश्मा, प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ शिव को छोड़कर। मैं तुमसे तुरंत शादी कर लूंगा। विजय फालतू बकवास मत करो, मेरी शिव से शादी हुई है ना, मैं उसको कभी छोड़ना चाहती हूँ ना कभी छोड़ूंगी। और मैं तुमको नहीं छोड़ सकता। मैं तुमको पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। तो विजय, कैसा लग रहा है यहाँ पे?
बहुत बढ़िया लग रहा है भैया, यहाँ से जाने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है। अरे यार सॉरी, मैं तुमको कहीं बाहर घुमा नहीं पा रहा हूँ। वो क्या है ना, टाइम ही नहीं रहता मेरे पास। कोई बात नहीं भैया, मैं एक काम करता हूँ, भाभी कहीं घुमाए ले जाता हूँ, वो भी घर पे पड़े पड़े बोरी हो जाती हैं। हाँ ये ठीक रहेगा। करिश्मा तुम एक काम करो, विजय के साथ चले जाओ, इसको घुमा दो लखनऊ। ठीक। ठीक है यार, तो मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम है, मैं निकल रहा हूँ। ठीक है। विजय तुम पागल हो गए हो क्या? मैं नहीं जा रही तुम्हारे साथ कहीं भी। अरे क्यों, अब तो भैया ने ही बोल दिया है चलने के लिए, और आप तो तैयार भी हैं, तो चला जाए। क्या आप क्या चाहती हैं कि मैं भैया से हम दोनों के बारे में सब कुछ बता दूं? नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। मैं चलने के लिए तैयार हूँ। आप बहुत अच्छी हैं भाभी जी। तो कब मेरे पास वापस आ रही हो मेरी जान? विजय, तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी, समझे तुम? तुम क्या, तुम्हारा बाप भी आएगा विजय से पंगा? भैया मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, बहुत ज़रूरी है। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? पता नहीं भैया, मुझे आपसे ये बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं बहुत परेशान होकर आपको ये बात बता रहा हूँ। अरे बताओगे, क्या बात है? भैया भाभी मुझे कुछ ठीक नहीं लगती है, मतलब कैरेक्टर की। विजय तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो सही है? हाँ भैया, मुझे खुद खराब लग रहा है ये बात बताते हुए। अब कल ही देख लीजिए, भाभी मुझे पीछे से आके पकड़ ली थी। मैंने उनसे बोला कि आप ये क्या कर रही हैं, ये गलत है, तो उन्होंने बोला कुछ गलत नहीं। मैंने बोला अगर भैया को पता चला तो उन्होंने कहा जब कोई बताएगा तभी ना पता चलेगा उनको। उसने ऐसा किया? रुको, मैं अभी बताता हूँ उसको। नहीं भैया, आप उनसे कुछ मत बोलिएगा। मैंने ये बात सिर्फ आपके कान में डाली है ताकि आपको कहीं और से पता चले तो आप मुझे गलत ना समझें, इसीलिए मैंने आपको ये बात बता दी। और आप एक काम करिएगा, कल आप बिन बताए घर आ जाइएगा, आपको सबूत आपके सामने मिल जाएगा। अभी आप उनसे कुछ भी बोलेंगे वो मानेंगे नहीं। यार मैं उसको कितना लॉयल रह के प्यार किया, और वो मेरे पीठ पीछे ऐसा कर रही है, वो भी मेरे भाई के साथ। अरे यही तो मैंने भाभी से बोला कि ये आप गलत कर रही हैं, भैया आपसे कितना प्यार करते हैं, वो ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने बोला कि मरने दे साले को सदमे से। वैसे ही मैं उसका रह के बोर हो चुकी हूँ। अब लगता है मुझे वकील से बात करना ही होगा डाइवोर्स के लिए। हाँ भैया, मैं तो कहूँगा जितनी जल्दी हो सके आप उनको छोड़ दीजिए, वो आपके प्यार के लायक ही नहीं है। और जैसा मैंने प्लान बनाया है, कल मैं आपको टाइम बता दूंगा, आप चले आइएगा, आपको सामने सब कुछ दिख जाएगा, तब आप शायद विश्वास मान जाए। ठीक है। ठीक। ये क्या हो रहा है? करिश्मा तुम तो धोखेबाज निकली यार। और ये क्या कपड़े पहन रखे हैं तुमने? मुझसे मन भर गया तो मेरे भाई के साथ ही ये सब चीज। अरे अच्छा हो भैया आप आ गए। मैं इनको कब से कह रहा हूँ कि ये सब गलत है, भाभी माँ की तरीके होती है, लेकिन ये मान नहीं रही थी। मैंने कहा था भैया आ जाएंगे, लेकिन ये माने तब ना। अब तुम कुछ बोलोगी या ऐसे चुप बैठी रहोगी? मैं क्या बोलूं शिव? विजय ने सारा उल्टा सीधा इल्जाम मुझ पर डाल दिया, और तुम भी इसकी बातों का यकीन कर रहे हो। और किस पे यकीन करूं? तुम्हारे जैसे धोखेबाज पे? अरे विजय तुम्हारे भाई जैसा है और तुम इसके साथ ही। अरे यार थोड़ा तो रिश्तों का लिहाज रखा होता। तुम्हें अपने भाई की बातों पे विश्वास है और अपनी बीवी की बातों पे नहीं। एकदम चुप। खबरदार अगर अपने मुंह से मेरा नाम लिया तो। मैं तुमको वो हर चीज दिलाता था जो तुम कहती थी। शिव मुझे ये सामान लेना है, शिव मुझे साड़ी लेना है, मैं तुम्हारी खुशी के लिए हर चीज करता था। लेकिन तुमने ये सब किया। तुमने तो मेरा रिश्तों पे से भरोसा उठवा दिया है। अरे भैया रहन दीजिए, घर की बात घर में ही रहन दीजिए। बाहर किसी को पता चलेगा तो खामखा आपकी बेइज्जती होगी, और मैं भी किसी से नहीं बता पाऊंगा कि मेरी भाभी ने मेरे साथ ये सब किया था। मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, आप भी सब कुछ भूल जाइए और भाभी को माफ़ कर दीजिए। अरे माफ कर दूं? और ये सब जो अपनी आंखों से देखा है भूल जाऊं? कौन पति अपने पत्नी को ऐसे देख के चीजें भूल जाएगा? मैं तो नहीं भूलूंगा। शिव हम बैठ के बात कर लेते हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। चुप, एकदम चुप। बैठ के बात कर लेते हैं। तुझे फिर मौका दूं ये सब करने का? कभी नहीं। हेलो, हाँ भाई कहाँ हो? एक काम करो, तुम थोड़ा डाइवोर्स के पेपर तैयार कर लो,
मैं अपनी बीवी से डाइवोर्स ले रहा हूँ। मैं बताता हूँ मिलके सब कुछ। शिव, ये सब तुम क्या कर रहे हो? मैं अपने घर वालों को मुंह नहीं दिखा पाऊंगी शिव, प्लीज। अरे ये सब करने से पहले तुमने सोचा था कि जब मुझे पता चलेगा तो क्या होगा? तुम निकल जाओ यार मेरे घर से, निकल जाओ। विजय, इससे बोलो यहाँ से जाए, मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता, और डाइवोर्स के पेपर इसके घर पहुंच जाएंगे। भाभी जी जाइए यहाँ से। देख, मैं तुझे बता दूं, मैं वकील से पहले तेरा दोस्त हूँ। ऐसा क्या हो गया जो तू अपनी पत्नी को डिवोर्स देना चाहता है? अरे यार भाई, मैं क्या बताऊँ, वो मुझे धोखा दे रही थी, और मेरे भाई के साथ ही। अरे मुझे बताने में भी शर्म आ रही है, मैं कैसे बोलूँ। बस तू मेरे लिए इतना कर दे कि उससे मेरा डाइवोर्स करा दे। चल ठीक है, तेरी यही मर्जी है, तुम्हारा पेपर रेडी कराता हूँ, लेकिन तू एक बार फिर सोच ले। अच्छा एक बात बता, कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरा भाई झूठ बोल रहा हो? नहीं भाई, वो क्यों झूठ बोलेगा मुझसे। अब मैंने फैसला कर लिया है कि उससे मुझे डाइवोर्स लेना है, मुझे नहीं रहना उसके साथ। क्यों बार बार कॉल करके परेशान कर रही हो? एक बार बोल दिया ना मुझे बात नहीं करनी है। मर चुकी हो तुम मेरे लिए। शिव, शिव प्लीज, मुझे तुमसे एक बार मिलना है, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। एक बार प्लीज। चलो ठीक है, लेकिन आखिरी बार मिलूंगा, उसके बाद नहीं। ठीक है। आ जाओ मेरे घर पे। बोलो, क्या बात करनी थी? मेरे पास टाइम वाइम नहीं है। शिव, ये देखो। तो कर दी ना तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद। क्या मिला ये सब करके तुमको? सुकून मिला है मुझे। मैंने तुमसे बोला था ना कि मेरे पास वापस आ जाओ, वरना मैं भैया सब कुछ बता दूंगा, लेकिन तुमको मेरी बात समझ में तो आ नहीं रही थी, इसीलिए मुझे तुम पे झूठे इल्ज़ाम लगाने पड़े। और मेरा भाई कितना बड़ा बेवकूफ़ है जो मेरी बातों में आ गया। भैया, ये यहाँ क्या कर रही है? साले, मैंने तुझे अपने सगे भाई से भी ज्यादा माना और तुमने ऐसा किया। अरे पास्ट में भले इसके साथ तुम्हारा कुछ भी था, लेकिन अब तो ये रिश्ते में तुम्हारी भाभी है। निकल जा मेरे घर से यहाँ से तुरंत। सुनो, अगर तुम मेरे पास वापस नहीं आई ना, तो मैं भैया को हम दोनों की वो सारी फोटोज और वीडियो दिखा दूंगा। इसीलिए मैं तुमसे जो जो कहता जाता हूँ वो करते जाओ, वरना मैं तुम्हारी मैरिड लाइफ यूँ चुटकियों में बर्बाद कर दूंगा। समझ गई ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं। यार मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। अरे वो मेरा भाई था, मुझे लगा वो कैसे झूठ बोल सकता है। मैं गुस्से में ये भूल गया था कि तुम भी तो मेरी बीवी हो। आज मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि हर लड़कियां गलत नहीं होती हैं। अरे तुम भी तो हमसे शादी करके आती हो अपना घर छोड़ के। कुछ गलत लड़कियों की वजह से हम सबको गलत समझ लेते हैं। देखो, मैं तुमको बता दूं, तुम्हारा पास्ट कुछ भी था, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारा आज क्या है मैटर वो करता है। यार करिश्मा, मैं तुमसे सॉरी बोलता हूँ। शिव, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए वही बहुत है। हेलो, हाँ भाई। अरे मैं ये कह रहा था कि रहने दे, मुझे डाइवोर्स नहीं देना। और तुमने जो बोला था ना वो सही बोला था, मेरा भाई गलत था, बीवी नहीं।
चल ठीक।